वाम सेव संगठन है, उनका कहना है कि संत शिरोमणि रैदास जी को मनुवादियों के द्वारा हत्या की गई थी, चाकुओं से वार करके टुकड़े टुकड़े किए गए थे। कितना सत्य है? अब देखो, हर व्यक्ति को किसी को देखने की अपनी अपनी नज़रिया होती है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज परम परम परमात्मा का रूप हैं और उनके बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। अगर दुनिया में दो बातें मैं बताऊँ, अगर वो अन्न छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, उनकी वाणी है। इसी वाणी को मैं सब महिलाओं को बीच रखी हूँ। महाराज जी, आज के कार्यक्रम पर कुछ बताएंगे, क्या कार्यक्रम था? देखो, आज तो कार्यक्रम गुरु रविदास कथा और विशिष्ट लोगों के सम्मान समारोह के संदर्भ में ये कार्यक्रम था। और मैं गुरु रविदास की जन्मभूमि श्री गोवर्धनपुर के मूल महंत होने के नाते और गुरु रविदास जी के कार्यक्रम होने के नाते यहाँ के प्रमुख समाजसेवी हमारे महेश राम जी और उनकी धर्मपत्नी रीता राम जी के बुलावे पर मैं आया, और मुझे यहाँ के लोगों से, यहाँ के माताओं से, गुरु प्रेमियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं इस बिहार के धरती से, इस वैशाली की धरती से यही संदेश देना चाहूँगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज के जो मूल वचन है उसको अपने जीवन में आप सब उतारें, क्योंकि उनका वचन एक ही है कि मन चंगा तो कठुअत में गंगा। ये वचन ही नहीं, ये महामंत्र है, क्योंकि मन की पवित्रता में ही सब कुछ है। मन जितना चंगा होता जाएगा, मन जितना पवित्र होता जाएगा, उतना ही हम समाज के लिए, घर परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी होते जाएंगे। अगर मन मैला है, मन अपवित्र है, मन के अंदर विकार है, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने को भी खो देंगे, परिवार हमसे दूर हो जाएगा। भक्ति तो बहुत ऊंची अवस्था है, इसलिए चाहे हम गंगा नहा लें, चाहे तीर्थ नहा लें, अगर मन पवित्र नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर और मन पवित्र है तो मन ही पूजा, मन ही धूप, सहज स्नेह और धूप। तो ये हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है कि मन की पवित्रता में ही सब कुछ है, और मन पवित्र होता है सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुक मखीरा, कि सत्संग से जुड़ना होता है, संतों का सानिध्य करना होता है, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना होता है, और धीरे धीरे अंदर के विकार दूर होते जाते हैं और हम सबके प्रति प्रेम का भाव हो जाता है। फिर कहा गया है कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है, कल रो प्रेम जगत से बंदे कोई नहीं पराया है। तो हर में परमात्मा है, सब में जीवात्मा में ही परमात्मा का रूप है। तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी और हम सब तेरे और मेरे के भाव से दूर हो जाएंगे। आचार्य जी, जो वाम सेव संगठन है, उनका कहना है कि संत शिरोमणि रैदास जी को मनुवादियों के द्वारा हत्या की गई थी, चाकुओं से वार करके टुकड़े टुकड़े किए गए थे। कितना सत्य है? अब देखो, हर व्यक्ति को किसी को देखने की अपनी अपनी नज़रिया होती है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज परम परम परमात्मा का रूप हैं और उनके बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। अगर दुनिया में दो बातें मैं बताऊँ, अगर दुनिया में हर धर्म पंथ में चमत्कार है, अगर हर धर्म और पंथ में चमत्कार है, तो गुरु रविदास जी से बड़ा चमत्कारी इस कलयुग में कोई नहीं है कि उन्होंने कठोत में गंगा को बहाया, उन्होंने पथरी को तराया। जिसने अपने चरणों से गंगा बहाया, और वैसे परम परमात्मा का कौन हत्या कर सकता है? ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोग जो है गुरु रविदास के प्रति आस्था कम करके उन्हें कहीं न कहीं दूसरे के घरों में ले जाने के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ। परिचय दे देंगे सर, परिचय। मैं महंत आचार्य भारत भूषण दास, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर के श्री महंत और गुरु रविदास परंपरा के एक मात्र मूल सन्यासी। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी, आज पातेपुर में आपके संघर्ष से और आपकी काफ़ी मेहनत से कार्यक्रम सफल रहा? आज हम लोग ने रविदास सम्मेलन सम्मान समारोह रखे, जिसमें आमंत्रित किए संत परिवार के आचार्य भारत भूषण जी। उनकी कथा सुनने के लिए आए माननीय गृहराज मंत्री जी, विधायक जी, पातेपुर विधायक जी, लालगंज विधायक जी, एक और विधायक हैं अनिल राम जी,
और बड़े हर्षो उल्लास के साथ हमारी माताएं बहनें भाइयों सभी लोग ने हमको सपोर्ट किए और सब लोग को बोले सो आइए आप लोग एक दिन रविदास जी के नाम, और वो दिखा। हमको विश्वास है हमको कोई पद पोस्ट मिले तो एड़ी चोटी लोग लगा देंगे। और जितने भी आए माता बहनें सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ उम्मीद थी इतनी भीड़ होगी? नहीं, हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन सब लोग के प्रयास से भी और बढ़ चढ़ के भाग लिए। आपका भी प्रयास बहुत जी, मेरा तो 15 दिन से लगातार भोजन भी सही से नहीं कर पाते थे, सोते भी नहीं थे। रात दिन महिलाओं के बीच जाकर सब लोग का निमंत्रण देते थे, आइए रविदास सम्मेलन में और अपने समाज एकजुट होइए और रविदास जी के गुरु रविदास जी के ये पद चिन्हों पर हम लोग चले। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनकी वाणी है, इसी वाणी को मैं सब महिलाओं को बीच रखी हूँ। तो हमारे रविदास जी ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ सबको अन्न मिले, रोटी कपड़ा आवास मिले और छोट बड़ नीची जाति से लेकर ऊपर जाति तक एक पंक्ति में बैठे और समरस समाज का स्थापना हो और हम लोग को भारत विश्व गुरु कैसे बने, इसके लिए मैं सभी लोग को आग्रह की हूँ एक साथ आइए। और वही जो रविदास जी का जो वाणी था, जो चाहते थे, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी चाहते थे। अंतोगत्वा सबसे अंतिम पंक्ति के लोग को ऊपर उठाना चाहते थे। यही अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सपना था। सभी के सपना को साकार कर रहे हैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि चंदन बंदन अभिनंदन करती हूँ कि हमारे समाज को भी ऊपर उठा रहे हैं और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अध्यक्ष जी, पातेपुर में हम लोग घूमते हैं बराबर, जिस तरह आपका स्नेह प्रेम जनता के बीच है, आप तमाम जो पातेपुर के गरीब शोषित वंचित के लिए आप काम करते हैं, तो लोगों की उम्मीद है कि एक बार आपका भी पातेपुर से जिम्मेवारी मिले और लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम चाह रहे हैं सो हमको भी जगह मिले और हम भी पूरे समाज के लिए हर वर्ग के लोग एक पैर पे खड़ा रहेंगे और खड़ा उतरेंगे। जिस समय वो लोग बुलाएंगे, आवाज़ देंगे, हम हाजिर रहेंगे उनके लिए। पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? पार्टी के तरफ से आश्वासन मिल रहा है, तभी तो रविदास सम्मेलन हमको दायित्व सौंपे प्रदेश के लोग और मैं मेहनत की हूँ। आगे उन लोग का विचार। पता अपना बता दीजिए। मैं रीता देवी राम, जिला उपाध्यक्ष भाजपा सह बिहार प्रदेश महिला मोर्चा क्षेत्रीय प्रभारी।